नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती को पहले लुभाने की कोशिश हुई। किसने की? सारी भाजपा विरोधी राजनीतिक ताकतों ने। अब उनको एक अपराध बोध से ग्रस्त कराने की कोशिश हो रही है। बीजेपी से ज़्यादा हमलावर अगर किसी पार्टी पर गैर भाजपा दल हैं तो वो मायावती पर है। आरोप उन पर क्या लगाए जा रहे हैं? भाजपा से मिल गई कि उनके खिलाफ, उनके भाई और भतीजे के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, आरोप हैं, उनकी जांच में ढिलाई बरती जाए या उनकी जांच को दबा दिया जाए या रोक दिया जाए या ईडी और दूसरी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई न करें। इसके लिए उन्होंने भाजपा से अंदर खाने समझौता कर लिया है। उन्होंने समझौता कर लिया है ताकि जो है विपक्ष का नुकसान हो, वोटों का बंटवारा हो। ये सब आरोप उन सभी पार्टियों पर लगते हैं जो भाजपा विरोधी वोटों को एक जगह जोड़ने में मदद नहीं करते। किसी पार्टी का या तो गठबंधन में अस्तित्व होना चाहिए, इन लोगों का मानना है, या फिर उसका जो है अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। ये इस तरह की एक नई पॉलिटिकल फिलॉसफी आई है सामने कि अगर आप भाजपा के विरोधी हैं तो भाजपा विरोधी गठबंधन में शामिल हो जाइए, और भाजपा विरोधी गठबंधन में शामिल नहीं है तो इसका मतलब आप भाजपा से मिले हुए हैं। इस पर जो है कम से कम मतदाता भरोसा नहीं करता, और बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो तो कतई भरोसा नहीं करता। बहुजन समाज पार्टी के पास अब वोट के नाम पर उसका कोर वोट बचा हुआ है, जो जाटव वोट है। जाटव वोट, दलित वोट जो है उसका, गैर जाटव दलित अब उसके साथ नहीं रह गया है, पिछड़ा नहीं रह गया है। और बहुजन समाज पार्टी ने वैसे तो कई चुनावों से ये आजमाया है, लेकिन दो चुनावों से खास तौर से 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, इन दोनों चुनावों में मायावती ने आजमाया मुस्लिम मतदाताओं को कि वो बसपा का साथ किसी भी सूरत में देने को तैयार है या नहीं। 2017 में उन्होंने बहुत पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और 403 में से 100 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, और वो अपनी हर सभा में ये बात कहना भूलती नहीं थी, ये जताना भूलती नहीं थी कि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है। इसके बावजूद उन्हें वोट मिला सिर्फ 19%। मुसलमानों का 19% वोट उन्हें मिला, और बाकी का ज़्यादातर जो है लगभग सभी, कांग्रेस को 1-2% 2% जो मिला हो, उसके अलावा बाकी सब का सब समाजवादी पार्टी के साथ गया। फिर उन्होंने 2019 में सपा से गठबंधन किया इस उम्मीद में कि मुस्लिम वोट उनके साथ आएगा। उनको केवल 6% मुस्लिम वोट मिला। तो इससे उनको समझ में आ गया कि डॉक्टर अंबेडकर के समय से जो समय समय पर कोशिश होती रही है, और असदुद्दीन ओवैसी भी कोशिश करते रहे, नारा भी देते रहे हैं जय भीम और जय मीम का, कि ये जय भीम और जय मीम का नारा ज़मीन पर चलता नहीं है। चलता नहीं है क्यों? ये एक बात कांचीराम ने भी एक बार कही थी। उन्होंने कहा कि मुसलमान हमारे पास आते हैं सिर्फ विधायक और सांसद बनने के लिए, हमारे लोगों को सांसद और विधायक बनाने के लिए नहीं आते हैं। तो हमारे वोट तो मुस्लिम उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाता जो है वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को अपना वोट नहीं देते। तो मायावती को एक बात समझ में आ गई है कि मुसलमान कम से कम अभी की जो परिस्थिति है उसमें उनके साथ आने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका जो कोर वोट है लगभग 13% का, 12.8% टू बी प्रिसाइज, वो वोट जो है जो उनको पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था, उस वोट पर नज़र है सारे गैर भाजपा दलों की उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की भी है, समाजवादी पार्टी की भी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को लगता है कि अगर ये 13% का लगभग वोट जो है वो खिसक कर भाजपा के विरोध में एकजुट हो जाए, गठबंधन में शामिल हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी की जा सकती है। हालांकि 2019 में ऐसा करके उन्होंने देख लिया है, इसका भारतीय जनता पार्टी पर कोई विशेष असर नहीं होता। लेकिन असर नहीं होता ये बात नहीं कही जा सकती। भाजपा की सीटें 73 से घटकर 66 पर गठबंधन की 2 सीटों के साथ आ गई। 64 बीजेपी खुद जीती और 2 उसके गठबंधन का साथी दल जीता। इसी तरह से 71 और 73 था 2014 में। तो बीजेपी के सीटों की संख्या तो घटी थोड़ी, उसको नुकसान हुआ, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि सपा, बसपा और
रालोद मिल जाएंगे, राष्ट्रीय लोकदल मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। अब मायावती को पता है कि अपनी राजनीति कैसे चलानी है। उनके पास अखिलेश यादव बार बार संदेश समझौते का, गठबंधन का भेज रहे हैं। पहले संदेश भेजा कि वो 22 सीटें देने को तैयार हैं, मायावती ने मना कर दिया। फिर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जरिए अखिलेश यादव ने संदेश भिजवाया कि वो गठबंधन करना चाहते हैं और मायावती जो शर्त रखें उन पर बातचीत हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला ने ये प्रस्ताव रखा मायावती के सामने कि अखिलेश यादव गठबंधन चाहते हैं, तो अगर वो इंडी गठबंधन में शामिल हो जाएं तो उनकी शर्तों पर विचार करने को तैयार है गठबंधन के साथी दल। मायावती ने शर्त रखी कि 40 सीटें चाहिए। जाहिर है कि उस पर तैयार नहीं होते। फारूक अब्दुल्ला ने कहा अगर 40 सीटें आपको दे देंगे तो बाकी दलों को क्या मिलेगा। तो बातचीत टूट गई। मायावती को 40 सीटें नहीं चाहिए थी गठबंधन में, उनको गठबंधन नहीं करना था, इसलिए उन्होंने ऐसी शर्त रखी जिसको गठबंधन के साथी दल, खासतौर से समाजवादी पार्टी, मान ही न सके। अब ज़रा सा बात करते हैं इस पर कि जो आरोप लगता है मायावती पर कि वो भाजपा से डरी हुई हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरी हुई हैं, इस डर से जो है वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं, इसी डर से वो अलग चुनाव लड़ रही हैं। इसकी सच्चाई की पोल खुल जाती है 2019 के गठबंधन से। केंद्रीय एजेंसियों का जो डर उनको, उनके भाई को, उनके भतीजे को आज है, उससे किसी भी मात्रा में, लेश मात्र भी कम 2019 में नहीं था। और वो गठबंधन ज़्यादा सशक्त था समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का। उस गठबंधन के कारण लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और ये धारणा आम पब्लिक में भी बन रही थी कि भाजपा को नुकसान तो होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। कितना बड़ा होगा ये पता नहीं है, लेकिन नुकसान होगा। और ये बात गठबंधन के साथी दल भी, तीनों दल मानकर चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है केंद्र में सत्ता में आने से, तो उत्तर प्रदेश में अगर उसको रोक ले, उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें कम कर दें, जैसा कि 2004 में हुआ था, तो उसको केंद्र में सत्ता में आने से रोका जा सकता है। इसलिए अखिलेश यादव और मायावती दोनों समझौता करने को, गठबंधन में शामिल होने को तैयार हो गए। लेकिन नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। तो मायावती अगर 2019 में नहीं डरी केंद्रीय एजेंसियों से, तो वो 2024 में क्यों डर जाएंगी, इसका कोई जवाब किसी के पास है नहीं। तो सवाल है कि फिर मायावती गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रही है। मायावती को अपनी जो ज़मीनी राजनीति है वो अच्छी तरह से समझ में आती है। उनको ये समझ में आ रहा है कि उनके हाथ से गैर जाटव दलित वोट निकल चुका है, अति पिछड़ा वोट जो उनके साथ जुड़ा था वो भी उनसे अलग हो चुका है। तो जाटव वोट के अलावा उनके पास कोई वोट बचा नहीं है, और वो उस वोट को खतरे में नहीं डाल सकती। उनको मालूम है कि गठबंधन करने पर ये संभव है कि उस वोट में से कुछ प्रतिशत जो है निकलकर गठबंधन के साथी दल को चला जाए। फिर उनका जो कोर वोट है लगभग 13% का, वो भी उनके साथ नहीं रह जाएगा। तो मार्जिनल पार्टी के रूप में भी उनके लिए सर्वाइव करना पॉलिटिकली संभव नहीं रह जाएगा। वो वही राजनीति कर रही हैं जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, और दोनों की राजनीति इस मायने में एक है, दोनों भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बने रहना चाहते हैं। अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प, उनकी पार्टी बनी रहेगी तो आगे राजनीतिक भविष्य है उसका, अगर विकल्प नहीं रह गई तो उसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचेगा। मायावती को भी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प जब तक वो बनी रहेंगी, इसकी संभावना बनी रहेगी, तब तक उनकी राजनीति चलती रहेगी। इसलिए वो अपने कोर वोट पर कोई खतरा नहीं आने देना चाहती। वो नहीं चाहती हैं कि उनका कोर वोट किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो, उसमें कोई हिस्सेदारी करे। तो कोर वोट को बचाए रखने के लिए वो अलग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, किसी गठबंधन में इसीलिए शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि कोशिश बहुत हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं कि किसी भी तरह से मायावती इस गठबंधन में जो इंडी अलायंस है उसमें शामिल हो जाए। लेकिन मायावती ने साफ साफ मना कर दिया है। उनको मालूम है कि उनका राजनीतिक दुश्मन या प्रतिस्पर्धी या विरोधी इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। उनका राजनीतिक विरोधी अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी। उनको मालूम है कि पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उनको लड़ना समाजवादी पार्टी से पड़ेगा। समाजवादी पार्टी से लड़ेंगी
जीतेंगी, उसके बाद ही वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने और उसके बाद की परिस्थिति आएगी जीतने की स्थिति में होंगी। तो मायावती के बारे में ये सब जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, दरअसल उनको अपराध बोध का एहसास कराने के लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से डर गई हैं, केंद्रीय एजेंसियों से डर गई हैं, इसलिए गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं। इस प्रचार को तेज करो, इस प्रचार को और प्रसारित करो, तो उसके डर से हो सकता है मायावती जो है उस अपराध बोध से निकलने के लिए, उस ग्लानि के भाव में न जाएं, वो उससे बचने के लिए हो सकता है गठबंधन में शामिल हो जाएं, ये बताने के लिए कि देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरती, मैं केंद्रीय एजेंसियों से नहीं डरती, इसलिए गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। आप देखिए जितने भाजपा विरोधी दल हैं, दल की ही बात मत कीजिए, जो ताकतें हैं खास तौर से उनकी बात कीजिए, वो सब की सब सबसे ज़्यादा अगर हमलावर हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा से भी ज़्यादा, तो वो है बहुजन समाज पार्टी के प्रति। उनको लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती सारा खेल बिगाड़ रहे हैं भाजपा विरोधी ताकतों का। लेकिन मायावती को पता है कि ये खेल क्या हो रहा है। उनको मालूम है कि अगर वो इस ट्रैप में फंसी, इस जाल में फंसी, तो उनके पास उनका जो कोर वोट लगभग 13% का है, उससे भी उनको हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए उनको इस तरह के आरोपों का, इस तरह की ग्लानि भाव पैदा करने की कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने तय कर लिया है कि उनको अपनी राजनीतिक रणनीति के अनुसार चलना है। उनको अगर पॉलिटिकली सर्वाइव करना है तो सबसे पहले उनको अपना कोर वोट बचाना है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक वो पॉलिटिकली रेलेवेंट बनी रहेंगी, प्रासंगिक बनी रहेंगी राजनीतिक रूप से, तब तक उनका कोर वोट उनके साथ रहेगा। उनको ये भी मालूम है कि उनका कोर वोट चंद्रशेखर रावण के साथ नहीं जाने वाला है। जब तक बहुजन समाज पार्टी है तब तक जाटव वोट बहुजन समाज पार्टी और मायावती के साथ रहेगा। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि अगर कोई समय ऐसा आया जब जाटव वोट को ये चुनना हो कि समाजवादी पार्टी या भाजपा, तो वो भाजपा के साथ चला जाएगा। जिस दिन जाटव वोट भाजपा के साथ चला जाएगा उस दिन मायावती की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो उसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए भाजपा के खिलाफ लड़ रही हैं, इसलिए भाजपा के खिलाफ खड़ी हैं। जो आरोप उनके विरोधी लगा रहे हैं उनको अपने ट्रैप में फंसाने के लिए, उसमें वो फंसने के लिए तैयार नहीं है। और इस चुनाव में जो उन्होंने पहले से घोषणा की है, किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो अकेले चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन जो फ़र्क आया है 2019 से 2024 के बीच में, मायावती ने ये स्वीकार कर लिया है कि मीम और भीम का ये जो कॉम्बिनेशन है ये कभी ज़मीन पर उतर नहीं सकता। तो इसके पीछे ये मरीचिका है, इसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश उनकी ये है कि जो गैर जाटव दलित वोट उनको छोड़कर गया है वो किसी तरह से उनके पास लौटे, और वो लौटेगा तभी जब वो भाजपा से लड़ती हुई दिखाई देंगी, जब वो भाजपा के विरोध में खड़ी रहेंगी, जब वो भाजपा को कटघरे में खड़ा करने में सफल होंगी दलित वोटों के मामले में, तभी उस वोट के उनके पास लौट कर आने की संभावना बनेगी। आएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सामाजिक समीकरण बनाया है, जिस तरह से संगठन और सरकार में हिस्सेदारी दी है दलितों को, जिस तरह से विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में टिकट दिए हैं, भेजा है उनको, और जिस तरह से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, उस सब को देखते हुए फिलहाल गैर जाटव दलित वोट लौटकर मायावती के पास आएगा इसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। मायावती को उम्मीद है कि एक समय आएगा जब ऐसा होगा। ऐसा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। दोनों की कोशिश है कि वो आने वाले समय में भी राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनी रहें, और उनको लगता है कि प्रासंगिक बने रहने के लिए ज़रूरी है कि दूसरे को ख़त्म किया जाए। बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि समाजवादी पार्टी को ख़त्म करके ही वो राजनीतिक रूप से प्रासंगिक और रेलेवेंट बनी रहेगी। इसी तरह से समाजवादी पार्टी को लगता है कि जब तक सीधा मुकाबला भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी नहीं हो जाएगा, तब तक बहुजन समाज पार्टी तीसरे ध्रुव के रूप में खड़ी रहेगी, तब तक समाजवादी पार्टी का रास्ता मुश्किल बना रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।